हेलो गाइस, आज मैं आपको एक और क्रिप्टारिदम पे एक क्वेश्चन करवाने वाली हूँ जो कि सन प्लस फन एक आंसर में है स्विम, जो कि काफ़ी पूछा जा रहा है बच्चों के हॉलीडेज होमवर्क से रिलेटेड। तो मैं आपको अभी बता दूँ कि जो ये क्रिप्टारिदम होती है ना, इसमें गेस एंड टेस्ट इज़ द वन ऑफ द स्ट्रेटजी दैट वी आर गोइंग टू यूज़ व्हेन सॉल्विंग क्रिप्टारिदम। मतलब आपको गेस करना है, टेस्ट करना है। यू मे नीड टू मेक सम गुड ऑब्जर्वेशन, आपको सही ऑब्जर्वेशन, अदरवाइज वे मे एंड अप गेसिंग ऑल डे वाइल ट्राइंग टू सॉल्व क्रिप्टारिदम। अदरवाइज हम ना गैस ही करते रह जाएंगे कि क्रिप्टारिदम को आंसर नहीं निकल पाएगा। हम पुट करते रहेंगे लेकिन आंसर हमारा नहीं आ पाएगा। तो गैस भी आपका ना एक सही वे में होना चाहिए। तो आप देखिए मैंने इसमें क्या किया है। देखो क्वेश्चन क्या था, सॉल्व द क्रिप्टारिदम बिलो यूजिंग नंबर्स 0 to 9। नो लेटर कैन रिप्रेजेंट टू डिफरेंट डिजिट्स। मतलब कोई भी लेटर जो है ना दो डिफरेंट डिजिट रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। और एन कैन नॉट बी 2 and 6। एन जो है वो 2 और 6 नहीं हो सकता। उसके बाद इसमें क्या क्या कहा इसमें कि जो हमें नंबर्स यूज़ करने हैं वो बिलो यूजिंग नंबर्स 0 to 9। नंबर्स हमें 0 to 9 के ही यूज़ करने हैं। एन 2 और 6 नहीं हो सकता। कोई भी लेटर टू डिफरेंट डिजिट्स रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो हम 3 पॉइंट ये लिख सकते हैं कि हमें क्वेश्चन में 0 to 9 डिजिट यूज़ करनी है। कोई भी दो लेटर डिफरेंट डिजिट रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। एन 2 और 6 नहीं होगा एट द सेम टाइम। ठीक है, देखिए सन प्लस फन इज आंसर में स्विम। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, जो हमें इनकी वैल्यू निकालनी है कि जब हम 3+3 डिजिट के नंबर को ऐड करते हैं तो हमारा 4 डिजिट का नंबर, सबसे पहले तो आप यही चीज़ चेक करा कीजिए कि आपका कितने डिजिट का नंबर हमें आंसर में मिल रहा है। उससे हमारी थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन ना ये इजी हो जाती है। क्योंकि देखो अगर इसमें मेरे को डायरेक्ट यहाँ से पता चल रहा है कि अगर मैं एन या एस या एफ में से एक को 9 लूँगी, मान लो मैंने इसको 9 ले लिया, इसको 1 ले लिया, तो मेरा 10 बन जाएगा। तो मेरा 10 बनेगा तो 1 यहाँ 0 यहाँ, तो मेरा 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा। यानी इन दोनों में से मैं एक को 9 ले सकती हूँ। उससे करने से पहले हम आगे एन को चेक करते हैं। मान लीजिए आपने एन को चेक किया कि एन ना 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0+0 हो जाएगा तो वो डिफरेंट डिजिट हो जाएगी एन से। तो एक कुछ दो जो यहाँ पे एडिशन के मेथड यहाँ पे पॉसिबल हैं। पहले मान लीजिए हमने 1 ले लिया, एन को 1 ले लिया और यू को ले लिया मैंने 6। ठीक है, जब मैंने एन को 1 लिया और यू को 6 लिया, अब यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, अपीयर ट्वाइस, मतलब 2 बार अपीयर हो रहा है। तो आपको अभी क्या कहा था, नो लेटर कैन रिप्रेजेंट डिफरेंट डिजिट्स एंड कैन नॉट 2 and 6 एट द सेम टाइम, कि 2 जो है एक टाइम पे 2 बार नहीं आ सकता। तो वो 2 अपीयर हो रहा है, 2 और 6 जो है 2 बार नहीं आ सकते। तो यहाँ पे 2 बार अपीयर हो रहा है। वैसे तो आंसर में मतलब क्वेश्चन में यहाँ 6 भी अपीयर हो रहा है, पर अभी हम देख रहे हैं कि जब मैंने इसको 1 लिया और इसको 6 लिया तो 2 जो है मेरा 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है। ठीक है, अब मैंने वही कॉम्बिनेशन फिर आगे एक और चेक किया कि मैंने 6 लिया फिर से यहाँ पे, और u की वैल्यू और n की वैल्यू मैंने ले ली 3। जब मैं अब 3+3 कर रही हूँ 6, 6+6 कर रही हूँ 2, और यहाँ पे देखो मेरा 6 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है, तो वो भी हमें नहीं करना है। ठीक है, नहीं वो हम कर सकते हैं, लेकिन जब हम आगे मेथड करेंगे तो मेरा यहाँ पे 6 3 3 ये यहाँ पे आ जाएगा। तो लेकिन इसको हम एक और चीज़ कर सकते हैं, मतलब 3 यहाँ पे स्वैप कर दो, 3 को यहाँ ले लिया, 6 को यहाँ ले लिया। जब हमने स्वैपिंग की ना तो 6+6 2 हो गया, और ऊपर कैरी गई 3+3 7, आगे अपना कैरी चली जाएगी। तो ये वाला मेथड ज़्यादा सही है कि हम इसमें जो क्या है ये एन की वैल्यू को 6 ले लें और यू की वैल्यू को 3 ले लें। तो अगर हम 4 डिजिट का, जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बोला है कि अगर हम 4 डिजिट का आंसर चाहते हैं तो हमारा एक पॉसिबिलिटी तो ये बनती है कि हमारा एफ या तो F9 हो या फिर S9 हो। दोनों में से एक को 9 होना जरूरी है, क्योंकि हम जब वैल्यू पुट करेंगे, हमें 0 to 9 की वैल्यू पुट करनी है तो हम 9 पुट करेंगे, तो हमें क्या है उसमें वो मिल जाएगा, मतलब 4 डिजिट का नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसमें यहाँ पे क्या किया, इसको और भी पॉसिबिलिटीज से किया जा सकता है, और भी वैल्यूज पुट कर करके आंसर को किया जा सकता है। बट मैंने यहाँ पे एस को 9 लिया, एफ को 1 लिया। जब मैंने एस को 9 लिया, एफ को 1 लिया, तो मेरा यहाँ पे 10 बन गया, और ये 3+3 ये तो था ही 72। ठीक है, और सेकेंड पॉसिबिलिटी है एस को 1 ले लूँ और एफ को 9 ले लूँ। तो मैंने यहाँ पे एस को 1 ले लिया और एन को ले लिया 9। तो यहाँ पे बन गया 6+2 12, 3+3 6 1 7, 9+1 इज 10। तो हम
जो है सेकंड पॉसिबिलिटी के साथ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा वो 1 है, एस जो है 2 प्लेसेस कवर कर रहा है, तो हम यहाँ पे इसके साथ जा सकते हैं। तो आवर आंसर इज 1072 एंड कॉम्बिनेशंस आर, ये जो हमारी वैल्यूज बनी है, एस की वैल्यू 1, एन की वैल्यू, यू की वैल्यू 3 एंड एन की वैल्यू 6, और यहाँ पे एस की वैल्यू 1, 0 हो गई हमारी डब्ल्यू की वैल्यू, और आई की वैल्यू हो गई हमारी 7 एंड ये 2। इसमें हमने क्यों नहीं लिया, आप समझे इस बात को, इसमें हमने इसी आंसर के साथ हम क्यों गए, मैंने ये बोला कि यहाँ पे देखिए s इक्वल टू 1, यहाँ भी s आ रहा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या था, सन प्लस फन, यहाँ पे f आ रहा है, और यहाँ पे स्विम, स्विम में s आ रहा है, ये मान लीजिए यहाँ पे s आ रहा है, यहाँ s आ रहा है, और ये f, ऐसे ही है ना, SUN FUN और SWIM। तो ये जो s है यहाँ पे दोनों दो पोजीशन अक्कर कर रहा है, इसलिए हमने ये वाले कॉम्बिनेशन के साथ गए हैं, हम इस कॉम्बिनेशन के साथ ले जाएंगे। तो दिस इज अवर आंसर। क्रिप्टा रिदम का बेस्ट मेथड यही है कि आप इसके अंदर ऑब्जर्वेशन करिए, ऑब्जर्वेशन, कीप ऑब्जर्विंग। जब आप ऑब्जर्व करेंगे, आप नंबर को पुट कर करके देखेंगे, तो आपको एक आंसर मिल जाएगा जो एकदम हाईली रिकमेंडेबल होगा। थैंक यू सो मच, फॉलो फॉर मोर वीडियोज़।